हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड स्टैटिक जीके के 35 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो साथियों हमारे चैनल पर अभी हाल ही में हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, तो जाके उनको भी ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छी क्लासें लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा साथियों अब की बार पार हो जाए, यानी कि अब की बार आपको वर्दी लेनी है एसएससी जीडी की। तो साथियों क्लासें ज़रूर देखते रहना। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? बताइए साथियों, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए भाग XI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? बताइए साथियों, पश्चिमी से, पूर्व से, दक्षिण से या फिर उत्तर से? बताइए साथियों पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पूर्व से। साथियों पाल साम्राज्य भारत के पूर्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साथियों, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में जरूर से देखने को मिल जाएगा। बताइए साथियों, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जोहान्सबर्ग ने साथियों इसको संगठित किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे साथियों विजयनगर स्थित था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है विधि की उचित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, या फिर डी न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा? बताइए साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है, बताइए साथियों किस पर है? ऑप्शन आपके पास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर साथियों। ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया साथियों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? साथ ही इंपोर्टेंट है, नोट करके रखना। सिंचाई के लिए समारोह यानी कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? बताइए साथियों किसने करवाया था? 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी राजेंद्र प्रथम। साथियों राजेंद्र प्रथम ने साथियों इसको निर्माण करवाया था। चोल झील का निर्माण साथियों किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। बताइए साथियों किस पर किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा? बताइए साथियों किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा? बताइए साथियों। तो साथियों 7वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
परिसीमन आयोग द्वारा साथियों भारत में निर्वाचन आयोग हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बताइए साथियों, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में साथियों। 1526 ईस्वी ने बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। 1526 ईस्वी में साथियों पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है? बताइए साथियों, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी एम.एन. राय से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बताइए साथियों, काफी ज्यादा डीप क्वेश्चन है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बताइए साथियों, किसकी मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर? जहांगीर की, शाहजहां की, बाबर की या फिर हुमायूं की? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु साथियों उसके ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किसकी? हुमायूं की मृत्यु। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई थी? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया टुडे, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन। बताइए साथियों, कौन सी पुस्तक एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे साथियों एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बताइए साथियों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो 12वें का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4A में साथियों, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए साथियों, महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, वो किस सन में शुरू किया गया था साथियों? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 13 का बी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में साथियों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? बताइए साथियों, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 भागों का। 34 भागों का साथियों अर्थशास्त्र में सरकार के भागों का उल्लेख किया गया है, 34 भागों का। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आगा खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की षडगुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? कौटिल्य की साथियों जो षडगुण नीति है उनमें निम्न में से क्या चीज सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, मैत्री, विग्रह। बताइए साथियों क्या चीज सम्मिलित नहीं है? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैत्री। मैत्री साथियों जो कौटिल्य के षडगुण नीति में का सम्मिलित नहीं है, मैत्री। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? बताइए साथियों, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो साथियों अब की बार जुनून ऐसा ठान लो कि अब की बार आपको वर्दी लेनी है। वर्दी लेके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पढ़ते पढ़ते दिन और रात एक हो जाए, तो अब की बार आपको वर्दी लेके माननी है। ऐसा जुनून साथियों अपने दिमाग में बैठा लो कि अब की बार आपको वर्दी चाहिए एसएससी जीडी की। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
तो सही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड लुटियंस साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया? बताइए साथियों, किसी युवा ने युवा मार्क्स और युवा वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया, किसने बताया था साथियों? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, अल्यूसर ने साथियों इसके बीच अंतर बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या फिर डी चित्रांगदा। बताइए साथियों, कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला साथियों ये कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, बाकी सभी किसकी हैं कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्विद्रोह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए साथियों, अंतर्विद्रोह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माओ ने, हॉब्स ने, मिल ने, लॉक ने। बताइए साथियों किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, माओ ने। माओ ने साथियों अंतर्विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, माओ ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? बताइए साथियों किस माध्यम से किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? बताइए साथियों किसके द्वारा कार्य पूरा हुआ? एल्गिन, कर्जन, मिंटो, रीडिंग। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, रीडिंग द्वारा साथियों मेमोरियल हॉल का जो निर्माण कार्य था वो साथियों पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था साथियों? बताइए। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस एवं और एडवर्ड बेकर साथियों ये दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? बताइए साथियों किसने स्थापित किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट द्वारा साथियों इस कॉलेज को बनाया गया था, फिर बाद में इसको हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो झंडा है साथियों उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने साथियों, पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडा का साथियों जो डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार बताइए साथियों कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय साथियों, इनके द्वारा देवदास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास बताइए साथियों, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा साथियों चित्रा उपन्यास को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार बताइए साथियों कौन होंगे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद साथियों इसके रचनाकार हैं प्रेम पच्चीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? बताइए साथियों, पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, साबरमती में। बताइए साथियों कहाँ पर गाया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में।
27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए साथियों, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर जेम्स हिक्की हो जाएगा। जेम्स हिक्की साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था, जेम्स हिक्की ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए साथियों, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए साथियों, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, राम मनोहर लोहिया द्वारा साथियों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक जो है लिखी गई है राम मनोहर लोहिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो साथियों आज की क्लास का आपका ये मॉक टेस्ट है, यानी कि आपका ये होमवर्क है। इस होमवर्क में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना है। वीडियो के लास्ट होते ही आपको इसका कमेंट में इसका जो आंसर है उसको आपको टाइप कर देना है। तो साथियों पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको टाइप करने की कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। साथियों जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट में लिख देना है। तो साथियों आपने एसएससी जीडी से रिलेटेड स्टैटिक जीके के साथियों स्टैटिक जीके के आपने 30 क्वेश्चन पढ़े, 30 ही मान लो 30 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और साथियों हमारे चैनल पर हिंदी ग्रामर की साथियों क्लासें लगातार पढ़ रही हैं, तो जाके उनको भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें लग रही हैं, जाके उनको भी ज़रूर से देखना। और साथ में सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, जाके उसको भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।